नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। वहीं 17 अक्टूबर को आयोजित हो रहे दिल्ली सेवा धाम के भूमि पूजन में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के साथ ही साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और इसके कारण सीएम के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद ये पहला अयोध्या दौरा है। संजोग है, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं और मैंने बचपन से, चूँकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं, भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की आस्था में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं, हमारे सांसों में भी भगवान राम बसते हैं। तो मैं भी उनके दर्शन करके निश्चित रूप से जो सेवा कार्य है और भगवान राम का जो जीवन रहा है, जो उनका राज रहा है। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम के केदारनाथ दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा सकता है। बीजेपी को यकीन है कि बाबा का आशीर्वाद डबल इंजन को भी मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को महज एक राजनीतिक टूर बता रही है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास नाता है और महज 1 महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार उत्तराखंड आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स से देश भर के करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण किया था। अब 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। धाम पहुंचकर पीएम करीब 250 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जिसको बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देख रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड के सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। आरपी सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि हल्द्वानी सीट बीजेपी जीतने जा रही है। लड़ने की अपनी सीना ठोकती है, या युवा कांग्रेस है जो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाती है। हरीश रावत जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि जनरल कमर चीमा बाजवा मेरा पंजाबी परा है। उस पंजाबी परा ने मेरे उत्तराखंड के एक वीर जवान की हत्या की, उसका नाम है विपिन सिंह। आज तक हरीश रावत जी ने कभी एक वहीं कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद घर वापसी पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान एएनबी न्यूज से खास बातचीत में यशपाल आर्य ने यह साफ कर दिया है कि वो बाजपुर की जनता के लिए काम करेंगे और यहीं से चुनाव भी लड़ेंगे। उत्तराखंड के दिग्गज नेता यशपाल आर्य घर वापसी कर चुके हैं, यानी कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। उनके आने के बाद से उत्तराखंड के हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में कांग्रेस के द्वारा उत्साह देखा जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यशपाल आर्य का उन्हीं के निवास पे आज वो पहुंचे हैं और यहाँ पर जोश और गर्मी के साथ यशपाल आर्य जी का स्वागत लगातार किया जा रहा है। उनको बधाई देने का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और यशपाल जी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। उनसे जानते हैं, घर वापसी कर चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, वापसी हो चुकी है उत्तराखंड के दिग्गज नेता की उन्हीं के घर में दोबारा से, क्या कहना चाहेंगे? उत्साह का माहौल है, कहीं भी किसी ने विरोध नहीं किया है, हर जगह आपको अपने आंखों तले यहाँ पर बैठाने का किया है। देखिए, मैं कांग्रेस नेतृत्व का आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे पुनः कांग्रेस में अपने परिवार में जगह दी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और
कांग्रेस के महामंत्री हरीश रावत जी का, हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी का, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोध्याल जी का, और ख़ास तौर से जो हमारे प्रभारी हैं, उत्तराखंड के इंचार्ज हैं, देवेंद्र यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने सब ने मिलकर मुझे आह्वान किया, कहिए कि मुझे आगे आने के लिए प्रेरित किया, और सब ने स्वीकार किया यशपाल आर्य को। मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा कुमाऊं, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पूरे प्रदेश के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे युवा हैं, मातृशक्ति है, सब ने यशपाल आर्य को स्वीकार किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व, खुशी की बात है। मेरा ये संकल्प है, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है कि कांग्रेस की वापसी हो 2022 के चुनाव में। हम सब मिलकर कांग्रेस को एकजुटता के लिए, कांग्रेस के पुनर्स्थापित करने के लिए बाजपुर में ही मैंने काम करना है। बाजपुर की जनता, बाजपुर के आवाम ने मुझे गले लगाया है। विपरीत परिस्थितियों में मुझे चुनकर भेजा उत्तराखंड की असेंबली में, तो मैं बाजपुर को कैसे अलग हो सकता हूँ? बाजपुर तो मेरी जान है। बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर से यशपाल आर्य ने साफ कर दिया है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस में विजय यात्रा का यहाँ पर दौर निकलेगा, जो विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता बनाने के बाद उत्तराखंड में रुकेगा। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। आगे बढ़ते हैं। यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद संजीव आर्य के हल्द्वानी स्थित अपने घर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस मौके पर संजीव आर्य ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। सौम्य नेता संजीव आर्य घर वापसी कर चुके हैं। कांग्रेस में वापसी हो चुकी है उनके अपने पिताजी के साथ, यशपाल आर्य जी के साथ। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के आने के बाद से कांग्रेस में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, हर जगह उत्साह मनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है संजीव आर्य, उनसे जानते हैं किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को और क्या क्या कहते हैं। सर, वापसी हो चुकी घर में, कैसा महसूस हो रहा है? लगातार लोग उत्साह मना रहे हैं आपके आने का, कहीं कोई विरोध, कहीं नाराज़गी कहीं देखी नहीं जा रही है? नहीं, मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पर एक बहुत ही सुखद अनुभूति है और व्यक्तिगत तौर पर जितना स्नेह, आशीर्वाद इन विगत 2 दिन के अंदर संपूर्ण प्रदेश में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने, कांग्रेस के युवा साथियों ने, मातृशक्ति ने दिया है, निश्चित तौर पर मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पर एक संकल्प, एक लक्ष्य के साथ, क्योंकि घर में आया हूं, अपने परिवार में आया हूं। कांग्रेस मेरे डीएनए में है, कांग्रेस मेरे ब्लड में है। मेरा परिवार निश्चित तौर पर हमेशा हमारे पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। मेरे पिताजी का 41 साल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस में रहा है। तो मैं हृदय से सबका आभार प्रकट करता हूं और मैंने शीर्ष नेतृत्व को भी यही विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो हमारे कांग्रेस के मूल्य हैं, जो कांग्रेस के विचार हैं, जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, इनको जन जन तक पहुंचाने के लिए और राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से, पूरी तत्परता से काम। अपने घर परिवार में, अपने परिवार के बीच में आके, अपने परिवार के लोगों के बीच में आके, कहते हैं ना, एक बात है कि अपने तो अपने होते हैं, और वो इन 2 दिनों में महसूस भी हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आत्मसंतोष है, एक बहुत सुखद अनुभूति है। निश्चित तौर पर जिस तरीके का वातावरण हमको इन 2 दिनों में देखने को मिला है, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा है, नए संकल्प के साथ, नए ध्येय के साथ, नए मकसद के साथ हम आने वाली चुनौतियों के लिए निश्चित तौर पर तैयार हैं। और हम एक संकल्प के साथ तैयार हैं कि आने वाले चुनाव में जो वर्ष 2022 में होगा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस पुनर्स्थापित होगी। तो संजीव आर्य का भी साफ कहना है कि एक नए उत्साह के साथ आया जाएगा और पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथ को मजबूत करके कांग्रेस को उत्तराखंड में दोबारा से स्थापित करने की कोशिश पूरी तरीके से उनके द्वारा की जाएगी। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। तो कांग्रेस में घर वापसी करने वाले यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की वापसी से कांग्रेस खेमे में उत्साह है और इस बीच उनके स्वागत को लेकर आगामी 18 अक्टूबर के दिन हल्द्वानी में कांग्रेस एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, जहां हजारों की संख्या में जनसमूह जुटने की संभावना है। इससे कांग्रेस एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही है और 18 अक्टूबर को हल्द्वानी में विजय शंखनाद कार्यक्रम की तैयारी के बीच उत्तराखंड कांग्रेस के पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदय ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहने वाली है? सुबह से लेकर के कार्यक्रम कैसे शुरू होगा, कैसे काम चलेगा, किस तरीके से कार्यकर्ता जुटेंगे, कहाँ जुटेंगे, कैसा कार्यक्रम की रूपरेखा रहने वाली है? नहीं, देखिए, जो हल्द्वानी का स्टेडियम है वहाँ सारी गाड़ियों की जो व्यवस्था है वहाँ पे है। हमारे लोग तो वहीं से करेंगे और उसके बाद स्वराज आश्रम में कार्यक्रम है। वहाँ पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की क्योंकि जन्म तिथि और पुण्य तिथि दोनों उस दिन है, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके फलस्वरूप वहाँ से सीधे रामलीला मैदान में विशाल जनसभाओं का संबोधन शुरू होगा और मेरे ख्याल से 15,000 लोग के आसपास मैं मानता हूँ इस रैली में अवश्य पहुँचेंगे। आपसे आखिरी सवाल, विजय संघनाथ कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। ये संघनाथ कितनी सीटों पर विजय रहने वाला है? उत्तराखंड में कांग्रेस की कितनी बढ़त आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा जो आकलन है और मेरी जो सोच है, मैं मानता हूँ कांग्रेस 50+ सीटें आराम से इस बारी उत्तराखंड में जीतेगी। आराम से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आम जनमानस है वो बहुत उत्सुक है कि कैसे चुनाव हो और डबल इंजन सरकार से उन्हें निजात मिले। कांग्रेस के कार्यों से जनता बेहद वाकिफ़ है, कांग्रेस के विकास के मॉडल से जनता बेहद प्रभावित है। तो इसलिए सारे जो पूर्व सरकारों ने हमारे अच्छे कार्य करे, आज जनता उन्हें याद कर रही है और हमें भी याद कर रही है। तो सुमित हृदय ने भी साफ कर दिया है कि आगामी 18 तारीख को विजय संघनाथ कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा और वो कार्यक्रम उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस के लिए एक विजय गाथा लिखेगी। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। 18 अक्टूबर यानी तो प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा पेश करने लगी हैं। प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी ने 4.5 साल में इतना विकास किया है कि आज लोग बीजेपी की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत उनका संगठन है जो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है और बीजेपी की जीत उन्होंने कहा कि लोगों की पार्टी जो विपक्षी दल हैं उनकी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं, जबकि बीजेपी आम आदमी के विकास की सोच के साथ काम करती है और प्रदेश में बीजेपी इस बार मिथक तोड़कर दोबारा सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ लेवल से लेकर के और हमारा जिला लेवल से, ब्लॉक लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक के कार्यकर्ता हमारे पास हैं। ये आज के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता ही हमारी सरकार बनाता है। और तो हम तो लगातार काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे कुशल नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व जो है लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा करके। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पार्टी ने जो विकास इन 4.5 सालों में किया, ये आज तक कहीं हुआ ही नहीं। हम तो करें खुले मंच पर हम चैलेंज करते हैं, एक मंच पर उनको कांग्रेस वालों को बैठाओ, एक मंच पर हमको साथ ही एक साथ एक मंच पर बैठते हैं और जनता से सवाल जवाब कर देते हैं, भाई हमने क्या किया और आपने क्या किया। और ये हमारी विकास की योजना है, विकास हमने किया, हम विकास के नाम पर हम चुनाव में जा रहे हैं और विकास हमारा सबसे प्राथमिकता है और सरकारें विकास के लिए ही काम करती हैं। और अन्य सरकारों का है तो सत्ता प्राप्त करते हैं, वो सत्ता प्राप्त करते हैं सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। बाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपने लालच के चलते पार्टी बदलते हैं, लेकिन किसी भी नेता के दल बदल करने से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता है। किसी के आने जाने से आज तक किसी भी दल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान होता है चाहे किसी दल में भी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो किसी नेता के पीछे निष्ठावान होकर काम करते हैं और जब वह नेता अपने लोभ लालच के लिए दल बदल करता है तो वहाँ के जो स्थायी कार्यकर्ता होते हैं, जो नेताओं के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, अपनी इज्जत को दांव पे लगा के, अपने सम्मान को दांव पे लगा के पार्टियों के लिए काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस में हो। निश्चित ही ऐसे घटिया टाइप के लोग जो अपने लोभ लालच के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए दल बदल करते हैं, वह निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। वहीं पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पासिंग आउट परेड हुई। आपको बता दें कि 24 हफ्ते के कठोर प्रशिक्षण के बाद आज मसूरी स्थित एकेडमी में 38 युवा डॉक्टर सहायक कमांडेंट चिकित्सा अधिकारी के रूप में विधिवत शपथ लेकर आईटीबीपी की मुख्यधारा में शामिल हुए। इनमें 14 महिला अधिकारी भी शामिल हैं।
वहीं पासिंग आउट परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक संजय अरोड़ा ने परेड की सलामी ली और औपचारिक समीक्षा की। ये हमारे मेडिकल अफसर्स हैं और इनका रोल कॉम्बैट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए पूरी फोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो पूरी फोर्स जो है एक अच्छे हेल्थ के साथ, अच्छे मोरल के साथ काम कर सकती है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आईटीबीपी में, और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं जो है एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, और उस वजह से ये लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। 14 महिलाएं भी शामिल है, तो महिला सशक्तिकरण भी मजबूत होगा। महिला सशक्तिकरण मजबूत होगा, और ओवरऑल जो एक हमारा महिलाओं को लेके एक चिकित्सा तंत्र है वो भी बहुत मजबूत होगा। और आने वाले समय में हर फोर्स में, आईटीबीपी में। तो यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। अगली खबर का रुख करते हैं। अल्मोड़ा जिले के तल्ला सल्ट में मां भगवती मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में विधायक महेश जीना ने तल्ली अजोली में मां भगवती मंदिर में शिरकत की है। आपको बता दें कि सल्ट के विधायक महेश जीना ने मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कार्यक्रम से फुर्सत निकालकर विधायक महेश जीना ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान महेश जीना ने विधायक निधि से धनराशि देने की घोषणा भी की। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटी घटना का असर अब धीरे धीरे उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक लक्सर में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें हरिद्वार के लंढोरा रेलवे स्टेशन पर 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है, जिसमें भारी संख्या में किसानों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक किसान संयुक्त मोर्चा चैन से नहीं बैठेगा। हमारा उद्देश्य ये है, अगर 18 तारीख को जो हमारा रेल रोको प्रोग्राम है संयुक्त किसान मोर्चे का, तो उसे हमने लंढोरा जो सेंटर पड़ता है हमारा स्टेशन, वहाँ हमने लिया। पूरे ज़िले का वो सेंटर पड़ रहा है, लक्सर से भी इतना ही पड़ेगा, चारों तरफ से वो इतना ही पड़ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। जब तक वो मंत्री गिरफ्तार नहीं होगा, बर्खास्त नहीं होगा, तब तक जो भी आदेश ऊपर से होगा वही आंदोलन यहाँ हरिद्वार में भी होता रहेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। आज की मीटिंग का हमारा उद्देश्य था, जो लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, मंत्री के बेटे ने साजिश के तहत हमारे किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई, उसमें हमारा आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का कि 18 तारीख को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन कराया जाएगा। उसी क्रम में जनपद हरिद्वार में भी
लंढोरा का जो स्टेशन है, लंढोरे के स्टेशन पर 10 बजे से 5 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, रेल रोकी जाएगी, रेल का चक्का जाम कराया जाएगा और जब तक मंत्री की गिरफ्तारी और इस्तीफा नहीं होगा, जो भी संयुक्त मोर्चा का जिस तरीके। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से कानपुर तक सिंचाई करने वाली गंग नहर विजयदशमी की मध्य रात्रि से बंद हो गई है। नहर में दीपावली की रात 4 नवंबर को पानी छोड़ा जाएगा। नहर बंद होने से हर की पैड़ी का जलस्तर 1 से 1.5 फीट रह गया है और इससे श्रद्धालुओं को अब डुबकी की जगह आचमन से छींटे डालकर स्नान करना पड़ेगा। नहर बंद होने से हर की पैड़ी पर शनिवार को बच्चे सिक्के ढूंढते हुए दिखाई दिए। करीब 20 दिन तक नहर बंद रहने से उसकी सफाई और मरम्मत का काम किया जाएगा। यहाँ जो वार्षिक मेंटेनेंस के काम होते हैं वो किए जाते हैं। बाकी ये तो नहर नीचे तक गई है, कानपुर तक, तो जो नीचे और भी नहर राजवा है जितने ज़िलों से गुजरती है, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, तो वहाँ से राजवा अल्पिकाएँ उनकी सिल्ट सफाई, और जो नहर में कोई ऐसी टूट फूट या कोई ऐसी वार्षिक वो होती है वो इसी दौरान की जाती है जब नहर में पानी नहीं होता। हाँ, हर की पौड़ी में तो हम हर वर्ष वहाँ पे जल उपलब्ध कराते ही हैं, एक न्यूनतम जल स्तर है जिससे लोग श्रद्धालु आके उनकी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। वहीं उत्तराखंड के रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर में बढ़ रही डूबने की घटनाओं को देखते हुए सोलानी पार्क स्थित गंग नहर के पुलों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। बता दें कि रुड़की में गंग नहर पुलों से छलांग लगाकर आत्महत्या की घटनाओं पर पुलिस अब अंकुश लगाने जा रही है और इसी कड़ी में आज कोतवाली पुलिस ने गंग नहर पर बने पुलों का निरीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड और डेयरी सहकारी संघों में अलग अलग संविदा और ठेकेदारी पदों पर सीधी भर्ती के नाम पर प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में आज नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ में इस तरह की कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं की जा रही है और न ही इस तरह की कोई प्रमाणिक सूचना डेयरी फेडरेशन या डेयरी विकास विभाग की ओर से दुग्ध संघ को दी गई है। मैं आप सबके माध्यम से सभी जो बेरोजगार लोग हैं, जो अपना रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब भी हमारे पास विज्ञप्ति आएगी तो हम दैनिक जो समाचार पत्र हमारे स्थानीय है उनमें हम विज्ञापन प्रकाशन करेंगे और नैनीताल दुग्ध संघ की ओर से करेंगे। दुग्ध संघ का नाम तमाम समाचार पत्रों में और अन्य जगह बदनाम करने की कोशिश या साजिश की जा रही है, इसीलिए मुझे आज आपके माध्यम से प्रेस करने की आवश्यकता पड़ी है कि मैं जो दूर दराज में आपके। वहीं हरिद्वार की भगवानपुर तहसील परिसर में समाज कल्याण विभाग ने कैंप का आयोजन किया जिसमें दिव्यांगों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्टॉल लगाए गए। इस दौरान समाज कल्याण विभाग ने नई पेंशन बनाने के लिए लाभार्थियों के फॉर्म भी भरे जिससे कि दिव्यांगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। समाज कल्याण विभाग ने हरिद्वार में कैंप लगाया और इस कैंप के दौरान दिव्यांगों के लिए कई स्टॉल लगाए गए थे। दिव्यांगों के खुद के फॉर्म भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भरे, इससे दिव्यांगों में काफी। तो कांग्रेस में घर वापसी करने वाले यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की वापसी से कांग्रेस खेमे में उत्साह है। इस बीच उनके स्वागत को लेकर आगामी 18 अक्टूबर के दिन हल्द्वानी में कांग्रेस एक बड़ा आयोजन करने जा रही है जहां हजारों की संख्या में जनसमूह जुटने की संभावना है। इससे कांग्रेस एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही है। 18 अक्टूबर को हल्द्वानी में विजय शंखनाद कार्यक्रम की तैयारी के बीच उत्तराखंड कांग्रेस के पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हरदेश ने एनवी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। 18 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन हल्द्वानी में कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है जिसका नाम विजय शंखनाद उन्होंने दिया है और उसको लेकर के कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहा है और जोर शोर से उस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। मेरे साथ मौजूद हैं पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हरदेश जी, उनसे जानते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के किस तैयारी चल रही है और क्या काम कर रहे हैं। सर, 18 तारीख को कांग्रेस का काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, जिसकी कहीं ना कहीं निगाहें केंद्र की भी रहने वाली। क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से आप रूपरेखा बना रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो 18 तारीख का जो विजय संकल्प शंखनाद जो हमारी सभा होगी, इससे एक पूरा संदेश पूरे कुमाऊं भर में, पूरे उत्तराखंड में साफ स्पष्ट जाना है
कि कांग्रेस की एक भारी बहुमत की जो सरकार है वो बनने की पूरी तरीके से तैयारी शुरू हो चुकी है। यशपाल जी और संजीव भाई के आने से कांग्रेस को एक देखिए मजबूती मिली है। उन्होंने बड़ा हिम्मत का कार्य करा है। देखिए मैं उनसे जब मिला, मैंने सबसे पहले उनसे यही कहा, एक तो उनके चेहरे पे यशपाल जी मामा हैं मेरे, और मैंने उनके अपने मामा के चेहरे पे बड़े दिनों बाद एक खुशी देखी। तो मैंने उनसे बोला भी कि मैं आपसे पहले भी जब मिलता था ऐसी खुशी मैंने नहीं देखी थी, एक दबाव लगता था कि आप पे, तो एक घुटन सी वो वहाँ महसूस कर रहे थे। देखिए कांग्रेस पृष्ठभूमि के हमेशा रहे, तो एक लंबा एक करियर उनका कांग्रेस में रहा। और संजीव भाई भी इस बारी विधायक बने, नैनीताल क्षेत्र के हमारे सौम्य मृदभाषी भाई हैं, और बहुत जनता की उन्होंने सेवा करी। एक सेवा भाव देखिए कांग्रेस के कल्चर में है, तो इसलिए उनका आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का कदम था। एक वैसी शुरुआत हम कर रहे हैं कि जैसे वो कभी गए नहीं, इसलिए उनका एक भव्य स्वागत होना ये अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हल्द्वानी में हो रहा है, और हल्द्वानी कुमाऊं का केंद्र है, तो कुमाऊं के केंद्र से ये आगाज़ हो रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहने वाली है? सुबह से लेकर के कार्यक्रम कैसे शुरू होगा, कैसे काम चलेगा, किस तरीके से कार्यकर्ता जुटेंगे, कहाँ जुटेंगे, कैसा कार्यक्रम की रूपरेखा रहने वाली है? नहीं देखिए, जो हल्द्वानी का स्टेडियम है वहाँ सारी गाड़ियों की जो व्यवस्था है वहाँ पे है, हमारे लोग तो वहीं से करेंगे। और उसके बाद स्वराज आश्रम में कार्यक्रम है, वहाँ पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की क्योंकि जन्म तिथि और पुण्य तिथि दोनों उस दिन है, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके फलस्वरूप वहाँ से सीधे रामलीला मैदान में विशाल जनसभाओं का संबोधन शुरू होगा, और मेरे ख्याल से 15,000 लोग के आसपास मैं मानता हूँ इस रैली में अवश्य पहुँचेंगे। आपसे आखिरी सवाल, विजय संघनाथ कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, ये संघनाथ कितनी सीटों पर विजय रहने वाला है? उत्तराखंड में कांग्रेस की कितनी बढ़त आप मान रहे हैं? नहीं देखिए, मेरा जो आकलन है और मेरी जो सोच है, मैं मानता हूँ कांग्रेस 50+ सीटें आराम से इस बारी उत्तराखंड में जीतेगी। आराम से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आम जनमानस है वो बहुत उत्सुक है कि कैसे चुनाव हो और डबल इंजन सरकार से उन्हें निजात मिले। कांग्रेस के कार्यों से जनता बेहद वाकिफ़ है, कांग्रेस के विकास के मॉडल से जनता बेहद प्रभावित है, तो इसलिए सारे जो पूर्व सरकारों ने हमारे अच्छे कार्य करे, आज जनता उन्हें याद कर रही है और हमें भी याद कर रही है। तो सुमित हृदय ने भी साफ कर दिया है कि आगामी 18 तारीख को विजय संघनाथ कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा, और वो कार्यक्रम उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस के लिए एक विजय गाथा लिखेगी। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।